दोस्तों, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। टुमारो मार्केट प्रिडिक्शन करेंगे। कल है 1/9/2023, सितंबर का पहला दिन है। तो हम देखेंगे इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, इसका क्या डाटा बन सकता है। तो हम ऑप्शन चेन चेक करेंगे एनएससी का और चार्ट ट्रेडिंग करेंगे। इससे पहले डिस्क्लेमर है कि कोई भी ये वीडियो जो बन रहा है, ये वीडियो बन रहा है ओनली एक एजुकेशन पर्पस के लिए बना हुआ वीडियो है। हम कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करते कि अगर आपको बाय और सेल करनी है तो प्लीज़ आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है। उसके बाद एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल वन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का और हर तरीके से इजी ट्रेडिंग के लिए एक ऐप है। तो इसीलिए आप अगर एंजल वन में अगर ऐप ओपन करना चाहते हैं, आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। प्लीज़ उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो बन रहा है इससे बेनिफिट मिले और ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों को इसके बेनिफिट मिले, इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल का। चलिए कल का एक बार हम लोग मार्केट देख लेंगे क्या क्या हमारा डिसाइड हुआ था। तो हम लोग कल ये वीडियो में ये बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओके, सो मैक्सिमम आज मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ। तो फ्लैट ओपन होने का इतना बड़ा कोई गैप अप और गैप डाउन नहीं था, 10-20 पॉइंट का ये फर्क होते रहता है। तो फ्लैट ही ओपन हुआ। तो हमारा प्लानिंग ये था कि या तो गैप डाउन ओपन होगा या तो फ्लैट ओपन होगा। तो अब पहला मार्केट ये हुआ कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। तो फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा कुछ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन हम जैसे डिसाइड किए थे कि ऊपर के बहुत बड़े रेजिस्टेंस खड़े थे, तो जैसे ही वो रेजिस्टेंस पार नहीं कर पाया तो मार्केट पहला डिप लिया, थोड़ा रुका 44,200 पे बैंक निफ्टी पे, सेम वही 300 पे निफ्टी पे। तो उसके बाद एक बार ये दोनों तोड़ दिए तो मार्केट सीधा नीचे की डायरेक्शन लेना शुरू कर दिया। तो यही कल हमने यही डिस्कस किया था। चाहिए तो आप एक बार वीडियो एक बार अंत तक देख लीजिए, तो आपको वीडियो में समझ में आएगा कि हमारा प्लानिंग यही था। तो यही एक प्रिडिक्शन बन सकता है डाटा के हिसाब से। जब हम डाटा चेक करेंगे ना, तो डाटा चेक करने के बाद हमारा एक प्रिडिक्शन बनता है। तो वही प्रिडिक्शन हम कल लिया था, तो प्रिडिक्शन एकदम सही बैठा। चाहिए तो एक बार आप वीडियो चेक करके देख लीजिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट मेन फॉर्मेट पे जाएंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आज बाइंग और सेलिंग क्या हुआ है। तो हम एक बार डाटा देख लेंगे। ये देख लीजिए कि आज डीआईएस ने 31 अगस्त को कि करीब करीब 4,382 करोड़ का बाइंग हुआ है। तो ये इतनी बड़ी बाइंग दिख रहा है, लेकिन ये इंडेक्स रीबैलेंसिंग होता है कि कुछ चीज़ें बाई करते हैं, कुछ चीज़ें सेल करते हैं। आज मंथली एक्सपायरी था, तो नेक्स्ट मंथ के लिए कौन सी चीज़ रोल ओवर हुआ है, कौन सी चीज़ चेंज हुआ है, तो वो जो मैनेज करना पड़ता है, तो उसकी वजह से ये इतना वेटेज नहीं दिखता है। बट फिर भी बाइंग अगर देखेंगे तो 4,380 करोड़ के करीब करीब बाइंग हुआ है डीआईएस की तरफ से। तो वही अगर हम कंपेयर करेंगे एफआईज से, तो एफआईज ने करीब करीब सेलिंग की है 3,000 करोड़ के करीब। ओके, तो इसमें भी कल भी था रीबैलेंसिंग का, कल भी थोड़ा कुछ हुआ है और आज भी रीबैलेंसिंग हुआ था एफआईज का। तो उसको कंपेयर करेंगे तो ये इतना बाइंग और सेलिंग दिखता है। तो 3,000 करोड़ का अगर सेलिंग एफआईज ने किया और बाइंग किया है 4,500 मतलब 4,400 करोड़ के करीब बाइंग हुआ है डीआईएस का, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है उसका सेलिंग हुआ है रिटेलर्स और प्रोज ने सेल किया है, जो डीआईएस ने बाई किया है। ये डाटा दिखाता है। उसके बाद चलिए हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे। तो ऑप्शन चेन में आज 31 का तो एक्सपायरी हो गया, तो अभी हम अगला वीक का देखेंगे। तो ये है 7 सितंबर और मार्केट क्लोज हुआ है 19,250। ओके, हम 300 के नीचे क्लोज हुए। 300 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके बाद 200 है। 300 तो हमने तोड़ दिए और कल का देखेंगे क्या हो सकता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा कुछ यहाँ पे कॉल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, थोड़ा कुछ कॉल्स है अभी। ये कल के लिए, कल अगले हफ्ते के लिए ऐड हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कॉल्स है, मतलब इतने सारे कॉल्स ऐड हुए हैं। वही हम एक बार पुट साइड भी देख लेंगे। अगर आप पुट साइड देखेंगे तो अगर कॉल को कंपेयर करेंगे तो पुट साइड पे थोड़ा कुछ ज़्यादा पुट्स दिख रहे हैं। आप ये देख लीजिए, पुट साइड ज़्यादा पुट्स है और कॉल्स कम है। ये देखिए आखिरी तक भी यहाँ पे पुट्स दिख रहे हैं। तो इसका एक पहले हम लोग डाटा देख लेंगे कि अगर मार्केट
अभी के हिसाब से ओके फ्लैट खुलने की चांसेस ज़्यादा है, कल मार्केट फ्लैट खुलने की चांसेस ज़्यादा है अभी अभी जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन के हिसाब से। तो उसमें अगर देखेंगे तो ये जो चांसेस है, क्योंकि कैसा रहता है कि तो बाद में हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे। तो ये देख लीजिए कि सबसे बड़ा अगर कॉल राइटर खड़ा है निफ्टी के लिए तो वो खड़ा है 19,400 पे, क्योंकि यहाँ पे आज के आज 48,000 का OI चेंजेस हुआ ऐड हुए हैं। तो ये टोटल 1,10,000, तो कल के लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट के लिए। 150 पॉइंट दूर है लेकिन ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बनेगी। उससे पहले सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखेगा आपको, छोटी है लेकिन फिर भी एक रेजिस्टेंस बनेगी 19,300। तो 19,300 अगर क्रॉस कर दिया तो मार्केट 400 तक जा सकता है, मतलब 150 पॉइंट का छलांग लगा सकता है कि अगर 300 क्रॉस करके मार्केट टिका तो वही अगर हम पुट साइड देखेंगे कि पुट साइड में जो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस है तो वो कहाँ पे है ज़्यादा, 19,200 19,200। उसके बाद अगर देखेंगे तो नीचे 19,100 पे थोड़ा कुछ है। उसके बाद डायरेक्टली अगर देखेंगे तो 19,000 पे थोड़ा वाई देखते हैं। तो पुट राइटर्स का इतना बड़ा कॉन्फिडेंस तो दिख नहीं रहा है जितना कॉल राइटर्स खड़े हैं अब कंपैरिजन में 19,400 पे। तो मतलब इतना, इसका मतलब है कि 400 क्रॉस करना इतना आसान नहीं जाएगा मार्केट के लिए। और नीचे अगर देखेंगे तो सपोर्ट के नाम से है सपोर्ट, लेकिन इतना बड़ा नहीं है क्योंकि आज एक्सपायरी हुआ है तो डाटा अगले वीक के लिए कल बनेगा, कल और मंडे ज़्यादा डाटा मिलेगा। लेकिन फिर भी कंपेयर करते तो पुट्स बाई हुए लेकिन वो पुट्स जो है वो राइट हुए या बाई हुए तो ये देखना पड़ेगा। तो वो अगर सेल करके गए पुट्स देन ये मुश्किल जाएगा कल, और मार्केट नीचे जाने की चांसेस पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये डाटा ऐसा दिखता है, पुट्स कैरी हुए हैं लेकिन कल देखना पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है ओपनिंग के बाद। लेकिन ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि 400 तो इतना आसान नहीं है क्रॉस करना, और सपोर्ट के नाम से अगर है तो 19,200 है, उसको अगर तोड़ दिए तो मार्केट और डिप ले सकता है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वीक का, सॉरी डायरेक्टली अब मंथली देख लेंगे। मंथली अगर आप देखते हैं तो ये है 28 सितंबर को मंथली एक्सपायरी है निफ्टी का। तो हाँ यहाँ पे भी देख लीजिए कि डीप इन द मनी कुछ कुछ कॉल्स गए हुए, ये दोनों देख लीजिए ओके। ये कभी कभी मंथली स्टार्टल भी रहता है लेकिन वो पुट साइड भी देखेंगे हम लोग है क्या। तो ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ है। तो कॉल्स तो दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये देख लीजिए यहाँ पे कॉल्स है, यहाँ तक कॉल है, मंथली में कॉल्स तो दिख रहे हैं, कॉल साइड कॉन्फिडेंस है। वही अगर पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहे, कॉल्स को कंपेयर करेंगे तो पुट साइड में पुट्स थोड़ा डीप है और बहुत सारे पुट्स ऐड हुए। ये देख लीजिए कि पुट्स है यहाँ पे, और ये देख लीजिए ये स्टार्टल हो सकता है। हमने कॉल साइड पे देखा था और पुट साइड पे भी देख रहे हैं। ये देख लीजिए कॉल साइड पे भी था उतने क्वांटिटी 1200 के करीब, यहाँ पे भी सेम है 2,000 के करीब वहाँ पे था, यहाँ पे 1,900 के करीब है। तो दोनों साइड में स्टार्टल हो सकते हैं, कॉल और पुट दोनों बेच के बैठे रहते हैं। तो इसलिए ये हो सकता है कि दूर दूर के ऐसे दिखते हैं हमको। तो इसको अगर कंपैरिजन करेंगे तो सेम वही हमारा फंडा रहेगा कि 19,200 अभी और 50 पॉइंट से अगर वो 50 पॉइंट्स तोड़ दिया तो 1900 तक मार्केट जा सकता है। वही अगर 300 क्रॉस किया तो 400 तक मार्केट जा सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक है 200 और एक है 400। अगर इन दोनों को तोड़ दिए तो नीचे बियर जोन शुरू हो जाएगा, अगर ऊपर अगर तोड़ दिए तो ग्रीन जोन शुरू हो जाएगा। तो बुल्स और बियर के बीच में ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी कल, क्योंकि कल डाटा बनेगा। आज डाटा इतना नहीं बनता है, हमेशा शुक्रवार को डाटा ज़्यादा बनता है, शुक्रवार और सोमवार को। तो इसीलिए ज़्यादा रिटेलर फंसते कब है, वो है शुक्रवार नहीं तो सोमवार को। तो इसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे बैंक निफ्टी पे। तो 31 अगस्त का तो आज हो गया ख़त्म, इसको छोड़ दीजिए। 7 सितंबर का देख लीजिए। तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 43,989, मतलब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 44,000 का, उसके नीचे क्लोज हुआ है। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 44,000, उसको तोड़ के नीचे क्लोज हुआ है। तो इसीलिए ये थोड़ा बियरिश ही माना जाएगा। तो इसमें अगर हम नीचे जाएंगे
थोड़ा कुछ कम मात्रा में है, लेकिन थोड़ा कुछ कॉल्स दिख रहे हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कॉल्स है यहाँ पे, सेम वही अगर नीचे जाएंगे तो और भी कॉल्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, है कॉल साइड में कुछ कॉल्स दिख रहे हैं। लेकिन पुट साइड भी एक बार देख लेंगे, पुट साइड में भी पुट्स है, यहाँ पे भी पुट्स दिख रहे हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे भी पुट्स है, कुछ कुछ पुट्स अनवाइंडिंग हुए, लेकिन फिर भी अगले वीक के लिए कुछ पुट्स कैरी भी हुए, पुट्स है। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखेंगे। तो अगर जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट है मार्केट के लिए वो अब भी 44,000 ही है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कि 63,000 OI आज के आज ऐड हुए। तो इसका मतलब ये है कि अगर 44,000 के नीचे थोड़ी देर रुका मार्केट, तो नीचे सपोर्ट की नाम से इतनी बड़ी कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए कि 63,000 मतलब 1,03,000 के करीब OI जो ऐड हुए हैं, ये अगर फंस जाएंगे तो मार्केट कितना नीचे जा सकता है ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि नीचे कोई भी इतना बड़ा सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब मार्केट बहुत गहराई में जा सकता है, पूरा बियर जोन अटैक करेगा मार्केट के ऊपर, क्योंकि सपोर्ट दिख नहीं रहा है। वही अगर रेजिस्टेंस देखेंगे मार्केट के लिए, तो अब सबसे पहला अगर देखेंगे जो सपोर्ट है, दोनों सेम है। यहाँ पे सपोर्ट की नाम पे अगर देखेंगे तो ये जो सपोर्ट है, तो यहाँ पे पहला है 44,000 ये जो रेजिस्टेंस है। तो अगर एक बार 44,000 अगर मार्केट ने क्रॉस कर दिया, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा अपने को 100 पे और उसके बाद 200 पे, ओके। और ये दोनों अगर क्रॉस करते हैं तो उसके बाद है रेजिस्टेंस, लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ दिखता है, 44,500। तो ये तो इतना आसान नहीं रहेगा, 44,500 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर क्रॉस करेगा तो फिर एक पॉसिबिलिटी बन सकता है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई इतना रेजिस्टेंस नहीं है 45,000 तक। बीच में देखो इतना OI बड़ा चेंजेस नहीं है, सबसे बड़ा OI चेंजेस कहाँ पे, 50,000 का जो 44,300 है और 200, ये दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो पहले हम देखेंगे कि 44,000 के नीचे मार्केट रुकता है या ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो 44,000 ही है। और अगर कल मार्केट ऊपर ओपन होता है, टिकता है, तो देन वो भी देखो, पहले 10-15 मिनट ऑब्जर्व करो कैंडलस्टिक्स कैसे बनते हैं, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम कॉल साइड जाएंगे कि पुट साइड जाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर कर देख लीजिए। 44,000 अगर तोड़ दिया कल, तो फिर थोड़ा और गिरावट हो सकती है, वो 43,800 भी हो सकता है और 43,300 भी, 43,500 भी हो सकता है और 43,400 तक भी जा सकता है। 500-600 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं रहता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये तोड़ा तो नीचे जाने की चांसेस ज्यादा बन सकता है, सेम ऊपर जाने की भी चांसेस, 200 क्रॉस कर दिया तो 500 तक मार्केट जाने की चांसेस है। तो हम एक बार मंथली भी चेक कर लेंगे, 28 सितंबर मंथली है, तो मंथली में अगर देखते हैं तो सेम वही कंडीशन है। मंथली पे अगर आते हैं तो ये देख लीजिए 28 सितंबर में यहाँ पे भी कुछ कुछ कॉल्स दिख रहे हैं, कॉल्स नहीं है ऐसा नहीं है, ये देख लीजिए यहाँ पे भी बहुत सारे कॉल्स है। तो सेम अगर देखेंगे मंथली में दिख रहे कॉल्स, अच्छे खासे है कॉल, यहाँ पे है, यहाँ है, ये है, तो बहुत सारे कॉल्स दिख रहे हैं। पुट साइड देखेंगे क्या कुछ है क्या, कुछ, हाँ यहाँ पे भी कुछ पुट्स दिख रहे हैं, अनवाइंडिंग भी हुए, ऐसा नहीं कि सभी कैरी हुए, तो कुछ पुट्स अनवाइंडिंग भी हुए, फिर भी कुछ कुछ पुट्स दिख रहे हैं। तो मुझे इतना ये नहीं लगता है, सिमिलर लग रहा है कॉल और पुट साइड, सिमिलर प्लानिंग बना हुआ है। तो क्योंकि इतना कुछ मिलना मुश्किल रहता है मंथली में, वो भी पहला ही डे है आज, कल के लिए पहला ही डे है, तो इसलिए इतना कुछ मिलना मुश्किल है। सेम वही प्लानिंग से चलेंगे हम, 44,000 के नीचे बियरिश, 44,000 के ऊपर बुलिश, और उसके बाद 200 अगर क्रॉस करता है तो बिल्कुल मैं ज़्यादा बुलिश साइड रहूँगा। अगर 44,900 अगर तोड़ता है, मतलब 44,000 ही मेन है, अगर उसके नीचे एक 100 पॉइंट गया तो सपोर्ट तो गया, तो इसके मतलब है बियरिश जोन शुरू होता है, तो वो ऐसा हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो उसके बाद हम देख लेंगे एक बार फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी एक बार देख लेंगे, क्योंकि अगला एक्सपायरी फिन निफ्टी का है, कल सेंसेक्स का भी है, लेकिन फिन निफ्टी का एक एक्सपायरी चेक कर लेंगे। तो फिन निफ्टी क्लोज हुआ है 19,600 के करीब। तो
इसमें कुछ कॉल्स और पुट क्या क्या हुआ है देख लेंगे एक बार। ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कॉल्स कैरी हुए हैं, आज है कुछ कॉल साइड डाटा। और सेम पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड बहुत कुछ अनवाइंडिंग है, इतना बड़ा कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा कुछ है लेकिन अनवाइंडिंग ज़्यादा है। ये छोटी छोटी क्वांटिटी है, अनवाइंडिंग नहीं, कुछ नहीं है डाटा, तो इतना कुछ डाटा नहीं है। लेकिन फिर भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे 19,600 ही है जो सपोर्ट के नाम पे है, नहीं तो डायरेक्टली कुछ नीचे इतना नहीं दिख रहा है। 19,500 अगला सपोर्ट है, तो 19,600 के ऊपर अगर टिकता है फिर निफ्टी, एक बार रेजिस्टेंस देख लीजिए। सॉरी, कंपैरिजन में अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 19,600 ही है। तो ये अगर रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस पहला देगा ये दोनों 19,650 और 700, तो ये दोनों रेजिस्टेंस बनेंगे। अगर ये क्रॉस करता है तो अगला 19,800 रेजिस्टेंस है, बट मेन क्रॉस करना पड़ेगा 19,700। 100 पॉइंट अगर क्रॉस करता है तो आगे 800 तक भी मार्केट जाने की चांसेस है फिन निफ्टी में। तो ये फिन निफ्टी का डाटा है। तो ऑप्शन चेन देखने के बाद हमें एक ये पता चलता है कि क्या मार्केट कल बन सकता है, तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहला अगर देखेंगे तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, चांसेस है फ्लैट खुलने की। फ्लैट खुलने के बाद मार्केट अगर 19,300 अगर क्रॉस करता है, उसके बाद चांसेस है कि 19,400 पे जाने का, और 400 पे पक्का रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ से चाहिए तो आप पुट साइड डाटा बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं जाएगा कल के लिए। अगर इसको क्रॉस कर दिया तो फिर बुलिश जोन शुरू हो जाता है, एक पहला प्रेडिक्शन बन सकता है। वही अगर हम ऊपर नीचे जाने की देखेंगे तो 250 पे क्लोज हुआ है, तो अगर 200 तोड़ता है, 19,200 अगर तोड़ता है, तो फिर चांसेस बन सकता है 19,000 का गेट ओपन हो जाए, क्योंकि कोई बहुत बड़ी नहीं है कि ऐसे चीजें बनना कि ये शुक्रवार और सोमवार को बड़े बड़े चीजें बनते हैं। तो 19,000 तक भी डिप लेने की चांसेस बन सकता है ये डाटा देखते हुए, क्योंकि 200 के बाद सीधा नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो 19,000 ही है, तो वहां तक जाने की मार्केट चांस हो सकता है, स्पेशली निफ्टी में। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी रहेंगे कल के लिए। कौन सा? निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो 44,000 पे मार्केट अभी क्लोजिंग हुआ है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट 44,000 के नीचे जाता है के और 44,900 तक जाके रुकता है, अगर 900 तोड़ता है तो देन 44,500 तक भी मार्केट जा सकता है। ये डिप कल के लिए चांसेस है। चाहिए तो फिर हम कल ये वीडियो में और एक बार चेक करेंगे, तो ये चांसेस बन सकता है। 900 तोड़ा तो नीचे बहुत डिप लेगा मार्केट, पक्का ये ज्यादा चांसेस बन सकता है। वही अगर 44,000 वही अगर देखेंगे तो वही अगर 44,100 अगर क्रॉस करता है तो चांसेस बन सकता है 44,300 तक मार्केट जाए। तो 300 भी तोड़ दिया तो 500 तक मार्केट जाने की चांसेस है। तो अगर 44,500 के ऊपर भी जाता है और टिकता है तो ग्रीन जोन ओपन होता है 45,000 तक। तो ये कल के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन बन सकता है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लीजिए। जो हमने डिसाइड किया कि 19,300 और 200, इसके नीचे गया तो 19,000, अगर 350 क्रॉस किया, 400 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा है, वहां पे क्रॉस करना इतना आसान नहीं जाएगा, वो क्रॉस किया तो फिर 500 और 600 तक भी चांसेस बन सकते हैं कल और मंडे के लिए। वही अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो सबसे बड़ा 44,000 पे ही ओआई है, तो अगर वो तोड़ दिया तो फिर 44,800 थोड़ा कुछ सपोर्ट है, वो भी तोड़ दिया तो 43,500 तक भी मार्केट जाने की चांस है। आखिर में 43,500 भी हमें सपोर्ट देगा, क्योंकि बहुत बार वहां से रिवर्सल लिया मार्केट ने, तो इसलिए 43,500 तक भी मार्केट जाने की चांसेस है कल के लिए। 465 पॉइंट गिरना बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऊपर अगर देखेंगे तो 44,100 देख लीजिए कि अगर 44,100 क्रॉस करके मार्केट टिकता है तो 300 तक जाने की चांसेस है। 300 भी अगर तोड़ दिया मार्केट ने, देन नेक्स्ट अगला चांस बन सकता है 44,500। वहां पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है,
वो अगर क्रॉस कर दिया तो 100% ग्रीन जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये कल के लिए ऑप्शन चेन के हिसाब से डाटा बता रहा है कि ये चीजें हो सकती है और ये हमारा प्रिडिक्शन है। ओके, सो फिर से एक बार आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने आप लाइक्स करेंगे उतने ही लोग और देखेंगे, उनको भी थोड़ा प्रिडिक्शन के बारे में पता चलेगा कि कल क्या हो सकता है, कि उनको भी एक प्रॉफिटेबल डे बने। और एक मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करनी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, एंजल लोन का लिंक है, उसे क्लिक कर दीजिए और आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो कल के लिए आप सबको एक प्रॉफिटेबल बने। थैंक यू, बाय।